नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी आईटीआई होल्डर बच्चों के लिए भी है, डिग्री डिप्लोमा उनके लिए तो है ही। हम बात करेंगे आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है और सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी सीटें हैं, फॉर्म की फ़ीस कितनी है और कैसे आप इन्हें अप्लाई करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। भर्ती से संबंधित हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे लोगो देख कर ही पहचान गए होंगे, नहीं तो क्लियरली लिखा हुआ भी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। माय डियर, शॉर्ट में हम इसे BIS बोलते हैं। और ITI वाले जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि BIS से अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। इनका इतिहास ये है कि हर 2 साल में वैकेंसी करते हैं। 2020 से तो मैं फॉलो करता आ रहा हूँ इनको। 2020 में भी वैकेंसी आई थी, 2022 में भी आई थी और 2024 में अब फिर आ गई। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी इनकी गलती या कमज़ोरी क्या है कि ये सीटों की संख्या बहुत कम निकालते हैं। टेक्नीशियंस जो ITI बेस पर होते हैं उनकी सीट या तो 10 होती है या 12 होती है। वर्ष 2020 में पहली बार इनकी 22 सीटें आई थी, बाकी इस बार भी 11-12 सीट ही है और उनमें से भी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो बंट जाती है। पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। हाँ, एक जानकारी आपको और दे देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भर्तियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन जब भी आती है तो सबसे पहले वहीं पर डालते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट या छोटी छोटी वैकेंसीज होती है या अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन होते हैं, उन पर वीडियोज़ नहीं बनाए जाते, वो आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है PDF या सूचनाएं, तो ज़रूर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली का है, लेकिन फिर भी हम पूरे भारत में आपको कहीं भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, रेगुलर बेस पर वैकेंसी है। एक तो मैं ये बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं परमानेंट वाला, तो बिल्कुल ये परमानेंट वैकेंसी है। जो सेलेक्ट होगा वो परमानेंट है, स्थायी है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरह से ये भारत सरकार की वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उपभोक्ता मामले और उनमें आती है। मानकीकरण का है, समझ गए आप, है ना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो भारत में हर एक चीज़ का मानक डिसाइड करता है, किसी का भी हो। ये देखो फूड वाला भी है, समझ गए ना। फूड मतलब ये जो सैंपल ले जाते हैं दुकानों का, वो है ना, तो उनमें है। देखो हमारे जो ITI की वैकेंसी होती है ना, इसमें देखो अलग अलग है। ग्रुप A भी है, ग्रुप B है और ग्रुप C है। ITI वाले भी ग्रुप C में ही होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ITI वालों की डिटेल कहाँ है, ये रही। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं एक एक करके पहले जूम करके चर्चा कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे। ITI वालों के लिए इस बार इन्होंने 2 पोस्ट निकाली है। एक पोस्ट का नाम तो रखा है सीनियर टेक्नीशियन और दूसरी पोस्ट का नाम रखा है केवल टेक्नीशियन। ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन और टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में ITI तो है ही है। सीनियर टेक्नीशियन में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भाई मौका मत छोड़ना। हाँ, सीटें कितनी है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना। खैर सीटें तो बहुत कम है, क्या ही बताऊँ मैं। देखो सीनियर टेक्नीशियन को लेवल 4 में रखेंगे, जहाँ 25,500 रुपये पहली बेसिक होगी। मुझे तो इस बेसिक पे थोड़ा लगता है कि यार ठीक है, अच्छी है, क्योंकि इस पर डियरनेस अलाउंस को आप जोड़ लीजिए। 50% महंगाई भत्ता चल रहा है, तो अच्छी खासी बेसिक है। पहली बेसिक लगते ही इस पर फिर हर साल आपको एक एक इंक्रीमेंट और मिलता है, और वो सोचो आप 5-10 साल की सर्विस हो तो कहाँ पहुँच जाते, तो ठीक ठाक है। जो टेक्नीशियन है वो लेवल 2 में रहेगा और उसकी बेसिक 19,900 रुपये होगी मात्र। कितनी होगी? 19,900 रुपये होगी। इस टेक्नीशियन में केवल इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन वाले ही अप्लाई कर सकेंगे, जबकि सीनियर टेक्नीशियन में कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन ओब्लिक लगा करके वायरमैन लिखा है तो दोनों के कॉमन है, एक ही पेपर आएगा दोनों का। ऐसा नहीं कि वायरमैन का अलग होगा, इलेक्ट्रीशियन का अलग होगा, या वायरमैन की सीटें अलग है या इलेक्ट्रीशियन की सीटें अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन है, तो जो सीनियर टेक्नीशियन है उनके लिए देखो टोटल 18 सीटें हैं
और जो ये इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाली जो है टेक्नीशियन वाली, इनके लिए केवल एक ही सीट है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है। अब यहाँ तो वैसे कोई मतलब नहीं रहा। इसमें देखो सीनियर टेक्नीशियन में 18 सीट है, 18 में से 3 इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है, यानी वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन के 3 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। कुल मिलाकर के टोटल 4 बच्चे इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन वाले इस बार इस भर्ती में लगने वाले हैं। देखो वैसे तो ना डिपार्टमेंट छोटा सा है, वैकेंसी इतनी आएगी, अपन इनसे मतलब 400 या 4000 सीटों की उम्मीद करें तो देखो वो ना वाली बात है, हमें उम्मीद करनी नहीं चाहिए। हाँ सीट इतनी आएगी। अब इन 3 सीटों के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं आता हूँ, वो है एज ग्रुप। एज क्राइटेरिया हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर के 27 वर्ष तक का रखा गया है। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको ज़रूर छूट मिलेगी। जैसे अगर आप ओबीसी से है तो आपको 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ओबीसी से आप 30 साल की एज तक अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी उस सिचुएशन में आप 32 साल की एज तक अप्लाई इसमें कर सकेंगे। तो ये था मोटा मोटी क्राइटेरिया आपका यहाँ का। क्वालिफिकेशन पर एक बार फिर आ जाता हूँ मैं। यहाँ सुनिएगा, सीनियर टेक्नीशियन के लिए ITI प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ITI के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। अब बात आएगी कि एक्सपीरियंस कहाँ का चलेगा, कैसा चलेगा, तो मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस पर मैंने आपको अलग अलग 3 वीडियोस दी हुई है। एक्सपीरियंस, वीके नॉलेज सर्च करना, तीनों वीडियो आ जाएंगे, तीनों में डिफरेंट जानकारी दी है। एक वीडियो में मैंने ये बताया कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उस फॉर्मेट में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए। 8 मैंने सटीक पॉइंट बताए हैं। अगर ऐसा आपने लिख रखा है तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई रिकमेंड नहीं किया है अपनी तरफ से कि एक्सपीरियंस आपका कहाँ का होना चाहिए, तो उसका ज़्यादा इम्पेक्ट जो है वो आएगा नहीं। और यहाँ पर केवल ITI है, बस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बिना एक्सपीरियंस अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको अप्लाई करने की डेट के बारे में बताऊँ एप्लीकेशन की, तो अभी बहुत समय है आपके पास और आराम से सोच विचार करके डिसीजन लेना। 9 सितंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 30 सितंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। अब देखो प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। पिछले पेपर एक बच्चा देकर आया था तो उसका मैंने शायद वीडियो भी दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, है ना। तो मैं एक बार आपको वो डिटेल और बता देता हूँ आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस को हल करना है 120 मिनट में, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग आप मानकर चलें कि 45 से 48 सेकंड के आसपास का समय मिल रहा है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम खूब देना पड़ेगा। ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे ITI इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन है तो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वो कॉमन रहेंगे, फिटर है तो फिटर वालों के लिए आएंगे, पेपर सबका अलग अलग होगा। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसे अपन बोलते हैं ना, उसके आएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबरों के। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के आएंगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन। ये रहने वाले हैं टोटल आपके 4 पार्ट में। रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और ट्रेड आएगी। टोटल 4 पार्ट रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं होती है, कहीं पर ऐसा मेंशन है नहीं। और बाकी जब फाइनल ऑफिशियल अपडेट या अनाउंसमेंट आ जाएगी तो आपको हम अपडेट उसका दे देंगे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रह गई, फॉर्म की फीस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, 500 रुपये है माय डियर फॉर्म फीस। और वो किससे? अनरिजर्व वालों से, EWS कैटेगरी से और OBC कैटेगरी से। अगर इन 3 कैटेगरी में आप हैं तो आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। बाकी सभी कैटेगरी को फीस से मुक्त रखा गया है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी एक तरह से है, आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अपडेट या जानकारी इतनी ही थी। अगर और कोई भी इसकी जानकारी अपडेट आती है, पहली बात तो इतनी PDF है तो ये वाली तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। जिस दिन इसका फुल फाइनल फ्रेश नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको वो भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक प्लीज़, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर कीजिए।
ताकि जो भी एलिजिबल बच्चा है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, कम से कम वो तो इसमें अप्लाई कर सके। हालांकि इन तक आवाज़ हमारी पहुंचती नहीं है, नहीं तो हम इनको यही कहने वाले हैं कि भर्ती करनी है तो एक बार में कीजिए, लेकिन उसमें सीटों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रखिए। खैर अभी के लिए इतना ही था, बहुत धन्यवाद।